नमस्कार दोस्तों, जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं कि इस समय आपके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से यहां पर चल रही होंगी। रीजन उसका यह है कि एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर बस अब हमारे सर पर ही है। अब दोस्तों, मैं आपको आज यहां बताने वाला हूं कि भाई ये जो इंग्लिश का सेक्शन होता है जिससे हम सभी बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा इससे हम लोग डरा करते हैं, तो भैया अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर इंग्लिश के सेक्शन में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो इसका मतलब आपका पेपर क्लियर होना ही होना है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बताने वाला हूं कि ये जो आपके पास 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आपको लास्ट के जो आपके पास समय बेसिकली है उसमें आपको क्या क्या करना है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी यहां पर होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी आज यहां पर बताऊंगा कि भाई कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बार आ सकते हैं पेपर में, और किस किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कितने कितने क्वेश्चन आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, ताकि इजीली ना सिर्फ आपका कट ऑफ क्लियर हो बल्कि आपके मार्क्स भी अच्छे यहां पर आए। चले दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में कोई भी आपको डाउट है या किसी भी प्रकार का आप हमसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपनी क्वेरीज इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे यहां पर भेजिए। क्योंकि भैया ये जो एसबीआई की ये जो जॉब है ना, देश के सबसे बड़े बैंक में जॉब करना अपने आप में एक गौरव की बात है। ठीक है ना। देखें यहां पर दोस्तों, अब अगर मैं 2019 जो हमारा पहला वाला बेसिकली पिछले साल का जो पेपर था उसका एनालिसिस मैं पहले भी यहां पर आपको बता चुका हूं, बट थोड़ा सा अब एक बहुत ही मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो भैया हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एरर्स, पैराजंबल्स, फिलअप और हमारे इडियम्स और वोकेबलरी पे बेस्ड हमारे पास ये बेसिकली वो मेजर पोर्शन था जिससे क्वेश्चंस हमारे पास सन 2019 में आए थे। ठीक है ना। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो बेसिकली मिसलेनियस टाइप के थे। अब हमको यहां पर ये देखना है कि भाई हमारे पास इंग्लिश के सेक्शन में हमको 35 मिनट मिलते हैं, 35 मिनट्स आपको यहां पर मिलते हैं, और भाई 40 आपके पास क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 40 मार्क्स के आपके पास यहां पर क्वेश्चन होते हैं। अब 35 मिनट में किस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली मूव कर पाएंगे ये चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा, और किस किस टाइप से आपको मूव करना है, पहला कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे, फिर आप कौन से क्वेश्चन करेंगे, ये सब चीजें भी मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। इस स्ट्रेटजी को मेरी आप सुन लीजिएगा, मेरी बातें आप बहुत ध्यान से सुने। 2 से 3 दिन भी अगर आप मेरी दोस्तों यहां पर बातें मानते हैं, डेफिनेट सिलेक्शन आपका होने वाला है। देखें यहां पर दोस्तों, इसी के साथ ही साथ एक बात जो मैं आप सभी से यहां पर कन्वे करना चाहता हूं कि भैया इस दिवाली आपका सिलेक्शन बिल्कुल पूरी तरह से पक्का है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप यहां पर फॉलो करते हैं तो इस दिवाली आपको जिस तरह से डेयरी मिल्क का एड आता है ना कि भाई इस दिवाली खुशियां ले चलो, तो खुशियों के साथ साथ खुशियां हमारे पास आ जाएंगी सिलेक्शन अगर हमारे पास आ गया तो। ठीक है ना। आप सभी का ऊपर वाला करे कि बिल्कुल यहां पर पेपर क्लियर हो। इस स्ट्रेटजी को आप सुन लीजिएगा दोस्तों। एक्सपेक्टेड पेपर, और ये जो यहां पर मैंने लिखा है ना कि 2020 का जो क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड पेपर होगा, यहां पर मैं क्वेश्चंस आपको बेसिकली यहां पर बताने वाला हूं, साथ ही साथ इसकी स्ट्रेटजी भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें मूव करेंगे। देखें यहां पर दोस्तों, अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो किस किस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस यहां पर मिलने वाले हैं, क्योंकि इस बार का पेपर मैं बहुत ही अलग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है ना। क्योंकि भैया क्या हुआ है कि लॉकडाउन में कुछ बच्चों ने तो बहुत जम के तैयारी करी है और कुछ बच्चों ने शायद नहीं भी करी है। प्लस क्या है कि जिन लोगों की जॉब छूट गई थी, जिन साथियों की जॉब छूट गई थी, वो भी कुछ ऐसे थे जो शायद एसबीआई क्लर्क प्री के लिए इतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे, बट मेंस के लिए तो उन्होंने ताबड़तोड़ तैयारी बेसिकली करके रखी है। ठीक है ना। अब आप यहां पर देखें कि भैया हमारे पास जो क्वेश्चंस है ना, वो हमारे पास वोकेबलरी और वर्ड यूसेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इडियम्स से आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेंगे, फिलर्स या मैच द कॉलम में से मैं एक चीज को यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एरर्स से भी मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पक्का दोस्तों इस बार आने वाला है। सेंटेंस कनेक्टर्स या स्टार्टर्स, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लोज टेस्ट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैंने यहां पर लिखा है, उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको यहां पर चीजों को अटेम्प्ट करना है। इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप यहां पर चीजों को अटेम्प्ट करेंगे।
कि भाई अगर वोकेबलरी वाला क्वेश्चन आता है ना, जो वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सबसे पहले कर लीजिएगा। बिल्कुल एक कंफाइंड और रिफाइंड आपके पास स्ट्रेटजी है जो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। वोकेबलरी या वर्ड यूसेज से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 नंबर के हो जाएंगे। ईडियम्स से आपको डेफिनेटली 5 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देखने को मिलेंगे। फिलर्स या मैच द कॉलम से 2 या 3 क्वेश्चन, एरर से 2 या 3 क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड 5 क्वेश्चन लिख के ले लीजिएगा, सेंटेंस कनेक्टर्स या स्टार्टर, इससे भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। क्लोज टेस्ट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्लोज टेस्ट आएगा उसमें सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 13 से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होंगी। ठीक है ना भैया, पहले ऐसा होता था कि एक ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 5 5 6 6 7 7 सवाल होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा वो माइंड के साथ आप खेलने का प्रयास करेंगे, भाई ये बच्चा कितने जल्दी टाइम मैनेज कर पाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बहुत से बहुत 2 या 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आपको यहां पर सॉल्व करना है दोस्तों। जानते हो कि इस चीजों को हम लोग करेंगे किस तरह से, पहले सुन लीजिएगा। तो भैया यहां पर हमने क्या बताया कि वोकैबुलरी या वर्ड यूसेज के जो प्रॉब्लम्स आएंगे, सबसे पहले आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना। देखें यहां पर ये जो 2 से 3 दिन का समय बचा है ना, इसको भी आप किस तरह से मैनेज करेंगे ये भी मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलूंगा। ईडीएम्स जो हमारे पास है दोस्तों, ईडीएम्स के क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा ईडीएम्स को वेटेज देने लगे। पहले ऐसा माना जाता था कि भैया बैंक के जो एग्जाम होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ब ही आती है, ईडीएम्स नहीं आती। ईडीएम्स तो एसएससी वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। चीजें धीरे धीरे बदलने लगी हैं, एग्जाम का पैटर्न बदलने लगा है। ठीक है ना। तो भैया यहां पर ईडीएम्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारा वो साथी जिसको ईडीएम्स अगर उसने नहीं पढ़े हैं, या वो ये चाहता है कि भाई अब कम समय बचा है और मैं लिमिटेड ईडीएम्स पढ़ूं और अच्छे ऐसे ईडीएम्स पढ़ूं जो कि पेपर में आ सकते हैं, या हमारे वो साथी जो अब हमारे पास सिलेक्टेड ईडीएम्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट नीचे, उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे ईडीएम्स के। वहां पर 100 से ऊपर क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस करे। ठीक है ना। और सारे के सारे वो ईडीएम्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, पेपर में आ सकते हैं। अब आ जाइए फिलर्स या मैच द कॉलम, ये भैया आपके पास 2 से 3 प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर बेसिकली क्या होगा, फिलर्स या मैच द कॉलम जो होगा ना, ये इस बार आसान नहीं आएगा, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपके पास है यहां पर बनेगा। ठीक है ना। ये टोटली वोकैबुलरी पे यहां पर ये बेस्ड रहेगा। ये बेसिकली किस पे बेस्ड रहेगा, ये वोकैबुलरी पे बेस्ड रहेगा। वोकैबुलरी के साथ वो यहां पर आपके साथ में खेलेगा। अब इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हमारी जो प्लेलिस्ट है दोस्तों बैंक की, वहां पर भी हमने काफी सारे मैच द कॉलम कराए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से जो ऊपर से नीचे आपके पास यहां पर दिए गए ना, आपको कोई भी दिक्कत है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, फटाफट से आपको टॉपिक वहां पर मिलेगा। और देखिए कितना एडवांटेज आपको इन वीडियोस का होता है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैंने वहां पर बताया हुआ है, मतलब जहां पर आप ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर तरीके से आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस फिलर्स या मैच द कॉलम के आएंगे, उसको वहां पर अटेम्प्ट करेंगे। एरर डिटेक्शन यहां पर देखो 2 से 3 आ सकते हैं, ये मैंने आपको बेसिकली बताया हुआ है। लेकिन इस बार जो एरर डिटेक्शन आने वाले हैं ना दोस्तों, ये नए पैटर्न के होंगे। आसान अब आपसे नहीं पूछने वाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नए पैटर्न के आपके पास एरर किस तरह से आएंगे, क्योंकि भाई आसान वाले तो आप ऑलरेडी प्री में कर चुके हो। प्री में ऑलरेडी आसान वाले आप एरर डिटेक्शन कर चुके हो। अगर अब भी वो पेपर में आ गए, बड़े आराम से बना ले जाएंगे, बड़े आराम से आप उनमें बना ले जाओगे। लेकिन क्या होता है, नए पैटर्न का किस तरह से आएंगे कि भाई वो आपके पास ना 5 ऑप्शन देगा, 5 ऑप्शन देगा, फिर वो आपसे ये पूछेगा कि भाई ये बताइए इनमें से ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें कोई भी एरर नहीं है। एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, वो फिर से आपको 5 ऑप्शन दे देगा। वो इसमें से ये पूछेगा कि भाई आप यहां पर ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें एरर है। दोनों तरीके से वो यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि एरर में से ज्यादा सवाल नहीं आने वाले। देन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पे आप यहां पर आ जाइए, ये भी आप 5 यहां पर एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए जानबूझ के दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए यहां पर दिए जाते हैं क्योंकि ये लेंदी होते हैं, ये लेंदी होते हैं, ताकि बच्चे ना अपना वहां पर समय खराब कर लें, इसलिए वो यहां पर दिए जाते हैं सिर्फ आपके माइंड के साथ खेलने के लिए। ठीक है ना। आप कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, सिर्फ ये बात यहां पर होती है। अगर आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में अच्छे नहीं हैं, तब आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद में अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है ना। जो 5th वाला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद में आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। और इसको भी करने का तरीका वही है, क्या, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसके भी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। सेंटेंस कनेक्टर्स और स्टार्टर्स, ठीक है ना दोस्तों, इससे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, ऊपर में एक बात बताना भूल गया, एरर के
हमारे पास जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो नॉन फाइनाइट वर्ब से बनते हैं। किससे बनते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब से। अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे और काफी अच्छे अच्छे बच्चों को भी ये समझ में नहीं आते नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, उन दोनों को आप देख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस करे गए हैं। अब सेंटेंस कनेक्टर्स और स्टार्टर्स जो हैं दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो यहां पर होगी कंजंक्शंस। वो बेसिकली क्या होगी? वो यहां पर आपके पास होगा कंजंक्शंस, वो आपके पास यहां पर होगा। अब चूंकि ये यहां पर आपके पास कंजंक्शन से यहां पर होगा, अब कंजंक्शन का ही यूज होता है हमारे पास बेसिकली किस चीज में? जो सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं और जो स्टार्टर्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो जो हमारे पास यूज होता है ना, वो कंजंक्शंस का होता है। ठीक है ना? अब कंजंक्शंस अगर आपके अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमारा चैनल, फिर से मैं बता रहा हूं, वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए है। वीडियोस यहां पर पड़े हुए हैं। कोई भी टॉपिक इनमें से आपका वीक है ना, फटाफट से आप वीडियो इसके देख लीजिएगा। ठीक है ना? इसको भी आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ही करना है, मतलब गो बाय ऑप्शंस। आप ऑप्शंस के थ्रू यहां पर चले जाइए। बच्चों के कंजंक्शन ही क्लियर नहीं होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि कुछ ही कंजंक्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है ना? जैसे हमारे पास बट हो गया, और हो गया, ठीक है ना, इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया। बच्चों को ये सब चीजें बेसिकली मालूम होती हैं। इससे कहीं गुना ऊपर है कंजंक्शन, जो कि पेपर में आपके आ चुका है और आने वाला है। देखें, अब यहां पर मूव करते हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर। क्लोज टेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लोज टेस्ट आएगा तो लेंदी, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन ही वो यहां पर आपसे पूछने का प्रयास करेगा। और क्लोज टेस्ट के ऊपर भी हमारे वीडियोस यहां पर बने हुए हैं। ठीक है ना? 2 से 3 वीडियोस हमारे पास यहां पर अवेलेबल हैं। काफी अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट वहां पर हैं। किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, ये बात भी हमने वहां पर समझाई है। लास्ट में आप आ जाइएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया 13 से 14 सवाल आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं यहां पर आपको बताऊं, हमारा जो पिछला वाला वीडियो था ना, आपको एक बात तो यहां पर मालूम होगी कि भैया जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं ना, बैंक में बोला जाता है कि भैया द हिंदू एडिटोरियल पढ़ लो तो इंग्लिश अच्छी होने लगेगी, द हिंदू एडिटोरियल पढ़ लो इंग्लिश अच्छी होने लगेगी। अब 2 से 3 महीने के एडिटोरियल्स पढ़ने को बोले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं आपके पेपर में, वो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी आपके पास टॉपिक्स वगैरह होते हैं, उन पे से ही सवाल वो बना करके पेपर में दे देते हैं। अब अब होने ये वाला है कि भैया 2 से 3 महीने के हमारे पास एडिटोरियल्स हैं। ठीक है ना? अब इतना हम कहां से पढ़ें? घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले वीडियो में, जो हमारा पिछला वाला वीडियो आया था, वहां पर मैंने आपको टॉप 25 एडिटोरियल्स के बारे में बताया है। वोकैबुलरी भी आपको वहीं से रिवाइज करनी है, बस वही वही आप अटेम्प्ट से, सॉरी, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मोर देन सफिशिएंट है। एज इट इज आपको उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स में से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इससे होगा क्या? जब आपको वही का वही, आपको पैटर्न वही का वही टॉपिक आपको पेपर में दिखाई देगा, तब देखो भैया एक्यूरेसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात है स्पीड भी बढ़ेगी। कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, मतलब एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी और आपका सिलेक्शन रेट भी वहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पर मैं आपको ये बताता हूं कि भाई 4 से 5 क्वेश्चन जैसे आपके पास वोकैबुलरी के यहां पर हो गए, फिर इडियम्स के हैं, फिलर्ट्स के हैं, एरर्स के हैं, इन्फ्रेंस के हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स या स्टार्टर्स के हैं, क्लोज टेस्ट के हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। एक बात मैंने आपको यहां पर बस इतनी सी बात दोस्तों ये बताई थी कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छे नहीं है, कोई आपको कोई दिक्कत वगैरह वहां पर होती है, तो उसको आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद में भी कर सकते हो। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं आपको जो करेक्ट अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए। दोस्तों करेक्ट अटेम्प्ट्स आपके यहां पर होने चाहिए 23 से लेके 25। कितने होने चाहिए? 23 से लेके 25 आपके सही सही अटेम्प्ट्स होने चाहिए। क्योंकि पेपर का जो लेवल आएगा दोस्तों, पेपर का लेवल यहां पर आने वाला है मॉडरेट से डिफिकल्ट। पेपर यहां पर आएगा मॉडरेट से डिफिकल्ट। अब आपने क्या काम करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 2 तो सॉल्व करनी ही करनी है। अगर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4-4 क्वेश्चन आपके पास हैं, अगर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 क्वेश्चन आपके पास दोस्तों वहां पर गिवन है, तब आप 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिएगा। अगर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 ही क्वेश्चन है, तब आप 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिएगा। मतलब यहां पर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 8 से 9 सवाल बना लीजिएगा बस। ठीक है ना? ये सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस के अटेम्प्ट आपको यहीं पर करने हैं। बाकी सब में से दोस्तों, बाकी सब में से अगर आप 2-2 क्वेश्चन भी सही बनाते हैं, बाकी सब में से अगर आप 2-2 क्वेश्चन भी सही बनाते हैं, तो आराम से आप 23 और 25 के बीच में आ जाएंगे। बहुत ही ज्यादा आप इतने सेफ जोन में चले जाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वोकैबुलरी हो गया, इडियम्स हो गया, मैच द कॉलम, एरर, इन्फ्रेंस बेस्ड, सेंटेंस कनेक्टर्स या स्टार्टर्स, क्लोज टेस्ट, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आप इसमें से सही करते हो ना, तो कोई भी लफड़े वाली बात नहीं दोस्तों।
और यहां पर तो मैं आपको ये कहूंगा कि ईडीएम्स इसमें से एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 5 में से 5 आप हिट कर सकते हो। हमारे वीडियोस आप देख करके जाएं, हमारे वीडियोस आप वहां पर देख करके जाएं, पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से वीडियोस हमने वहां पर बनाए हुए हैं। ठीक है ना। फिर आपको यहां पर क्या काम करना है, जितनी जल्दी आपसे हो सकते हैं उतनी जल्दी आप ऊपर के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, दो दो तीन तीन हर पार्ट से आप करते चले जाइए। एफिशिएंसी आपकी और ज्यादा है तो आप ज्यादा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 8 से 9 सवाल आपको करने हैं। 23 से 25 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से यहां पर हो जाएंगे, फिर इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है ना। और ये वो कट ऑफ मैं बता रहा हूं जो आपको फाइनल सिलेक्शन दे देगा। ठीक है ना। चलें अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या काम करना है, अब आपके पास 29th है, आज का दिन है, कल का दिन है, और आपके पास परसों का दिन तो नहीं है लेकिन परसों की सुबह जरूर आपके पास यहां पर है। ठीक है ना। देखें यहां पर आपको क्या करना है, ये काम करके ही जाना है। ये काम अगर आपने कर लिया ना, जितनी एफिशिएंसी आप अपनी सोच रहे होंगे ना दोस्तों, 20 से 25% आपके मार्क्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को आप यहां पर समझ लीजिएगा। 29 अक्टूबर मतलब आज की अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैरा जम्बल्स क्लोज टेस्ट के वीडियोस आपको देखने हैं। वो भी कहां से, हमारे यूट्यूब चैनल से। नीचे आपको दोस्तों लिंक यहां पर गिवन है। ठीक है ना। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपने अटेम्प्ट कैसे करनी है, किस किस तरह से चीजों को और कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखा जाता है। पैरा जंबल्स किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, क्लोज टेस्ट आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से वहां पर करे जाते हैं बड़े आसानी के साथ। दोस्तों अगर आप सुबह दोपहर शाम अगर आप एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा भी देते हैं, आपके लिए ये हद से ज्यादा ये चीजें आपके पास यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है ना। बाकी आपको और सब्जेक्ट भी रिवाइज करने हैं तो आप उसमें वहां पर रिवाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने यहां पर बेसिकली क्या करना है, आज के दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कि भाई इन इन टॉपिक्स में से आने वाला है, कोई टॉपिक आपका कमजोर है तो उसके वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कल आप यहां पर क्या करेंगे, कल आप बेसिकली क्या करने वाले हो, कल 30 तारीख है, 2018 का पेपर आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। घड़ी में आप टाइम सेट कर लीजिएगा और 2018 का जो आपका क्लर्क मेंस का बेसिकली पेपर है उसको आप यहां पर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब आप यहां पर देखें, ये आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है ना उसी स्ट्रेटजी से आपको यहां पर मूव करना है। और आपको यहां पर क्या करना है, ये तो एक काम आपके पास हो गया 30 अक्टूबर का। और 30 अक्टूबर का दूसरा काम आपके पास क्या होगा दोस्तों, यहां पर देखिए 25 एडिटोरियल्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने एडिटोरियल्स पहले से पढ़ रखे हैं तो वो जो 25 है ना उसको एक बार क्विकली आप स्कैन कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं 25 में से कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपके पेपर में आ जाएगा। पैरा जंबल आएंगे तो उनमें भी आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा तो उसमें भी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो आना ही आना है, डेफिनेटली आना है। ठीक है ना। देखें यहां पर दोस्तों 31 अक्टूबर को आप यहां पर क्या करेंगे, जिस दिन आप पेपर देने जाने वाले होंगे, ये मेरा अपना मानना है, इससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है दोस्तों। 2019 का मतलब पिछले साल का जो पेपर है ना मेंस का, वो आप जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा, वो आप जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा। इससे होगा क्या, इससे क्या होने वाला है दोस्तों, जब आप यहां पर पेपर अटेम्प्ट सिर्फ अटेम्प्ट करके जाइएगा, इसकी एनालिसिस मत करिएगा उस दिन, सिर्फ अटेम्प्ट करके जाइएगा। एक जब हम लोग कोई पेपर हमको देना है और सुबह अगर आप वही पेपर उसके जैसा ही अगर आप कोई पेपर दे लेते हो ना दोस्तों, होता वहां पर यह है, यहां पर एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चीजों में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आप जो प्रोसेस अगले 2 से 3 घंटे बाद करने वाले हो वही सेम का सेम प्रोसेस आप अभी कर चुके हो। मतलब आप नेट प्रैक्टिस कर चुके हो, बस आपको फाइनल मैच खेलने के लिए जाना है। तो 2019 का वहां पर आप पेपर लगा लीजिएगा। साथ ही साथ एक गिफ्ट में आपको यहां पर गिफ्ट, इसको बेसिकली गिफ्ट समझिएगा, कि अगर आपको इन तीनों दिनों में कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, ये मेरा एक यहां पर प्रयास है, टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसको भेज दीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि सर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस मुझे थोड़े से और लगाने हैं, थोड़ा सा मुझे उस पर और प्रैक्टिस करनी है, अभी 1 से 2 दिन का समय है, आप मुझे बता दीजिए कि जो आपके वीडियोस हैं वो मैंने देख लिए हैं, अब मैं क्वेश्चंस कहां से अटेम्प्ट करूं। ठीक है ना। या मुझे मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए थे उसमें मुझे कुछ कुछ डाउट आ रहे हैं, प्लीज फटाफट से आप मेरे ये डाउट क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों ये काम, ये प्रयास हमारा आज के दिन, कल और परसों सुबह तक आपके लिए यहां पर रहने वाला है, आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर के लिए। इंग्लिश में कोई भी आपको दिक्कत आती है फटाफट से आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्वेरीज भेज दीजिए। साथ ही साथ यहां पर दोस्तों बात यह है कि भले ही चाहे एसबीआई
क्लर्क मेंस का पेपर तो आपका है ही, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है या आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का भी पेपर है, और डेफिनेट सी बात है कि भाई एसबीआई पीओ मेंस, सॉरी एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आएगा, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए मैं यहां पर लेकर के आया हूं इंग्लिश एडवांटेज के नाम से एक वीडियो कोर्स। वैसे तो इसकी प्राइस है 1999, लेकिन तरु 50 आप कोड लगाएंगे तो 50% का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। 35 आवर्स से ऊपर ही है हमारे पास यहाँ पर बेसिकली आवर्स, जो वीडियो लेक्चर्स हमारे पास यहाँ पर है वो 35 घंटे से ऊपर है। असाइनमेंट है और लेक्चर की पीडीएफ यहाँ पर गिवन है, और सबसे बड़ी बात है कि असाइनमेंट इस तरह से फ्रेम करे गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का कहीं से भी आ जाए, आप बिल्कुल पूरी तरह से यहां पर सॉल्व कर लेंगे। रटने रटाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, हर चीज कॉन्सेप्चुअली यहां पर पढ़ाई जाएगी। मीडियम इसका बायलिंगुअल है, सबसे बड़ी बात है ना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराई गई है। 1000 से ऊपर क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है ना, और डाउट क्लासेस भी आपको हम यहां पर अवेलेबल कराते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक हमारी रिक्वेस्ट छोटी सी यहां पर ये, जिस तरह से हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी हमारा साथ दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारी बेहतर चीजें और बेहतर कंटेंट जो हमारे पास है, जो क्वालिटी है, वो और लोगों तक पहुंचे। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, फटाफट से आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक जरूर करें और इसको शेयर भी आप करना ना भूलें, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी को इस यहां से गुड बाय करता हूं, और इस आशा के साथ कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।